वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी स्वागत करते हैं अपने चैनल बायोलॉजी गुरु में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है इसके बारे में बात करेंगे। इनिशियली जो जेनेटिक्स के जो बंदे थे उनके सामने बड़ा ही पजल था, ठीक है। तो इनिशियल क्लू कहाँ से मिला कि सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, कौन कौन से क्रोमोसोम हैं। आज हम जानते हैं कि मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। तो स्टार्टिंग में इनिशियली क्लू कहाँ से मिला, तो जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। कहाँ देखा गया, इनिशियली क्लू मिला इनको कहाँ पर, इंसेक्ट में, जब इनके साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन की है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले हैंकिंग इन 1891 इन्होंने बताया था, इन्होंने ट्रेस आउट किया क्या, इन्होंने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के समय जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का जेनेसिस, ओके। तो उन्होंने देखा कि उनमें स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उन्होंने देखी, ठीक है। कहाँ देखी, इंसेक्ट में, चूँकि स्टडी इंसेक्ट में की गई थी, ठीक है। तो उन्होंने उसको कहा एक्स बॉडी, क्या नाम दिया, एक्स बॉडी उन्होंने कहा। अब मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें X0 प्रकार का होता है। मेल जो होता है उसमें, जैसे अपने यहाँ मेल कैसा होता है, XY होता है, लेकिन इंसेक्ट में X0 होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा इंसेक्ट में देखा कि जो स्पर्म थे, ये स्पर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक में तो X था, दूसरे में X नहीं था, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर उन्होंने देखी स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, तो देखा 50% स्पर्म दे कैरीड दैट स्ट्रक्चर और 50% वो स्ट्रक्चर नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या नाम रखा, एक्स बॉडी। अब ध्यान रखा जाए, इन्होंने एक्स क्रोमोसोम नहीं कहा, हैंकिंग ने क्या कहा, इसको एक्स बॉडी कहा, ओके। बट लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, कुड नॉट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, ओके। देन फर्दर साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये एक्स क्रोमोसोम, कहा कि ये क्रोमोसोम है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको कह दिया एक्स क्रोमोसोम, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब एक्स क्रोमोसोम को कैसे कहाँ देखा गया, तो इस क्रोमोसोम को लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट में देखा गया कि इस तरीके का X0 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। फिर साइंटिस्ट आए स्टीवेंस, ये आपके NCERT में नहीं है, आउट ऑफ NCERT चल रहा है। स्टीवेंस ने इन 1902 इन्होंने वाई की डिस्कवरी की। फिर विल्सन और स्टीवेंस इन दोनों ने 1905 में दोनों को नाम दिया एक्स क्रोमोसोम एंड बाई क्रोमोसोम्स, बिकॉज क्योंकि ये सेक्स को डिटरमाइन करते हैं इसलिए इनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, कैसे क्रोमोसोम के आधार पर सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, ओके। तो इसमें दो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक तो मेल हेट्रोगैमिटी, ओके, एंड देन फीमेल हेट्रोगैमिटी, ओके। इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि अपने केस में देखा जाए तो ये मेल है, मेल का सिंबल दिख रहा है आपको, ओके। मेल में कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। फीमेल में कौन से होते हैं, एक्स एंड एक्स, ओके। तो यहाँ स्पर्म जो बनेंगे उसमें एक्स और वाई प्रकार के स्पर्म बनेंगे, एक में एक्स होगा, दूसरे में वाई होगा, ये स्पर्म दिखा रहे हैं, ओके। तो यहाँ स्पर्म दो तरह के बन रहे हैं, ठीक है। ये गैमेट्स हैं, दो तरह के बन रहे हैं, डिफरेंट गैमेट बन रहे हैं, और एक एक्स दूसरा वाई, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मेल, इसलिए मेल हेट्रोगैमेटी कहते हैं। अगर इसको देखा जाए तो अपने कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n=46, ठीक है। उसमें 46 में से 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब फीमेल में क्या क्या होते हैं, XX होते हैं, और मेल में क्या होते हैं, XY। तो नेचुरली मेल जो है दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, यही हम बता रहे थे आपको, ओके। तो यहाँ पे ऑटोसोम को ऐसे शो कर दिया AA, ठीक है, डिप्लॉयड है ना, तो दो सेट लगे ऑटोसोम। अब जब गैमेट बनेंगे, जितने भी एग बनेंगे, ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे, जितने भी एग होंगे उसमें एक ही, क्योंकि ये तो एक ही तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे होंगे दो तरह के, A+, एक तो X, A+Y, ओके। अब ये वाला अगर इससे फ्यूज़ होता है, अब देखिए A तो ऑटोसोम को बोल रहे हैं, तो बार बार हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट समझ लो, X और X से मिलता है तो XY, और ये वाला एग यदि इस स्पर्म से मिलता है तो क्या आएगा, XY। तो सेंस हमारा बताने का ये है, जहाँ जाएगा बाई वहाँ होंगे बाबा, बाबा मतलब मेल, ओके। तो बाई डिटरमाइन कर रहा है सेक्स को, यहाँ पे कौन,
बाई, जहाँ जाएगा वाई वहीं होंगे बाबा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे एग्जाम्पल कहाँ देखे गए, तो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से आपका ह्यूमन बींग्स में ड्रोसोफिला में। अब ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन लोग कभी कभार पूछ लेते हैं, तो आपको ट्रिक बता देते हैं। ह्यूमन बींग्स में पता है, हमें ड्रोसोफिला में भी पता है। अभी हम डायग्राम दिखाएंगे आपका एनसीईआरटी का। मेलेंड्रियम, तो मेल हेट्रोगैमेटी होगा मेलेंड्रियम, ओके, ऐसे याद रखना है ना। अब इसी तरीके से मेल देखो, इसमें भी ग्रॉसहॉपर क्या है, इंसेक्ट है, तो अभी हम देखा था हैंकिंग ने इसी पे काम किया था। तो इसमें फीमेल कैसी होगी, होमोगैमीट, यानी एक ही तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेगी। मेल हेट्रोगैमीट प्रोड्यूस करेंगे, एक में स्पर्म में एक्स होगा, दूसरे में कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये वाला एक्स इससे मिलता है तो एक्स एक्स, और ये वाला एक्स जीरो से मिलता है तो एक्स जीरो। तो जहाँ जाएगा जीरो वहाँ होगा हीरो, मतलब जीरो हीरो, यानी मेल, हीरो तो मेल होता है भाई, ठीक है नहीं। तो जहाँ जाएगा जीरो वहाँ होगा मेल, तो मेल डिसाइड, तो जीरो डिसाइड कर रहा है कि कहाँ मेल बनना है कहाँ फीमेल। तो यहाँ पे भी मेल दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये भी आपका मेल हेट्रोगैमिटी का एग्जाम्पल हो गया। तो हमने मेल हेट्रोगैमिटी में क्या क्या देखा, एक तो एक्स वाई टाइप और एक एक्स जीरो टाइप। एक्स जीरो टाइप कहाँ होता है, ग्रॉसहॉपर इंसेक्ट्स में, और डायोस्कोरिया, तो आप ये याद कर लो एनसीईआरटी वाला, ओके। नाउ अब हम चर्चा करेंगे फीमेल हेट्रोगैमिटी की, ओके। तो फीमेल हेट्रोगैमिटी दिख रहा होगा आपको, फीमेल हेट्रोगैमिटी लिखा है हमने। इसमें क्या है कि जो फीमेल है ना, ये देखिए फीमेल का सिंबल है, ओके। तो फीमेल दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेगी, हेट्रो डिफरेंट टाइप, ठीक है। कैसे, यहाँ देखो आप, इसमें क्या होगा कि देखिए जब एग प्रोड्यूस होंगे, ये एग है, ओके, ये भी एग है, डिफरेंट टाइप, एक जेड और एक डब्लू, ये गैमीट बता रहे हैं। यहाँ मेल जो है एक ही तरह के स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, सभी कैसे होंगे, जेड। तो ये वाला जेड इससे मिलेगा तो जेड जेड, ये डब्लू, तो ये आ गया। अब आपको कैसे याद रखना है, जहाँ जाएगा डब्लू वहाँ होगी वुमेन, मतलब डब्लू वाला जो कॉम्बिनेशन है वो वुमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो फीमेल बनेगी, ऐसे याद रखना है, डब्लू जहाँ जाएगा वहाँ वुमेन, ओके। अब ये कहाँ देखा गया, वर्ड्स, तो आप ऐसे जैसे होता है ना वर्ड, इसकी याद कर लो वर्ड ऐसे, ठीक है। तो याद रहेगा कि वर्ड में डब्लू वाला होता है, डब्लू जाएगा वहाँ वुमेन होगी, ओके ना। अब तितली उड़ी बस पे चढ़ी सीट ना मिली। अब तितली भी फीमेल है, मेल होता तो तितला होता, तो बटरफ्लाई में भी फीमेल, ये आ गया। फीमेल कैसा है, हेट्रोगैमिटी, जैसे था ना इसमें एक्स जीरो ग्रासहॉपर में, यहाँ तितली में एक्स जेड जीरो होता है, तो ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, केवल तीन ही आपके दे रखे हैं, ओके। अब हम चलते हैं डायग्राम देखते हैं एनसीईआरटी का। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि ये मेल है, और मेल में क्या है, एक्स और बाई, ये क्रोमोसोम दिख रहा है ना आपको, ये बाई क्रोमोसोम छोटा होता है एक्स से, ओके। अब फीमेल कैसे हैं दोनों, एक्स और एक्स, यानी कि फीमेल में क्या है, फीमेल में है होमोगैमिटी, ओके, यानी एक ही तरह के गैमिट बनाएंगे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हेट्रोगैमिटी, ओके, क्योंकि एक्स और बाई दो तरह के स्पर्म बनेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला के बारे में, तो ड्रोसोफिला में भी क्या दिख रहा है आपको, देखिए एक्स और बाई मेल है, ये देखिए फीमेल बड़ी दिख रही है, और ये फीमेल दिख रहा है सिंबल, ओके। ये आपका हो गया। तो ड्रोसोफिला में और मेल और ड्रोसोफिला में एक जैसे ही होता है, एक्स वाई टाइप का होता है, ग्रासहॉपर में एक्स जीरो। अब नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, वर्ड के बारे में, ओके। सो वर्ड्स में हमने क्या देखा था, ये देखिए एक सिंबल देख लीजिए, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। डायग्राम वाइज क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो फीमेल में क्या होगा, यहाँ पे जेड और डब्लू, जहाँ डब्लू जाएगा वहाँ वुमेन होगी, और मेल में होता है, देखिए सिंबल लिख रहा है जेड जेड, ये आपका हो गया, ठीक है। तो कैसे देखा वर्ड में, जेड डब्लू टाइप का, यानी फीमेल हेट्रोगैमिटी। इसमें क्या है, फीमेल जो है वो क्या है, हेट्रोगैमिटी शो कर रही है, ठीक है। और मेल कैसा है, यहाँ मेल एक ही तरह गैमिट प्रोड्यूस करेगा, तो होमोगैमिट्स, ये हेट्रोगैमिट्स, ओके। तो ये आपका हो गया। ये देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द सेक्स बाय द क्रोमोसोम डिफरेंस। बोथ ह्यूमंस में क्या होते हैं, एंड ड्रोसोफिला में क्या होता है, फीमेल में पेयर ऑफ एक्स एक्स होता है, होमोगैमिट होती है, और मेल कैसा होता है, एक्स वाई, हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। और मैनी वर्ड्स, कई सारी वर्ड्स में क्या था, फीमेल जो है उसमें डिसिमिलर क्यों, क्योंकि उसमें जेड और डब्लू होगा, जेड डब्लू, ओके। मेल में एक तरह से सिमिलर, तो ये इसमें ये हो गया। चलिए एक बार ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या देखा, जहाँ बाई जाएगा वहाँ बाबा होंगे। तो बेसिकली स्पर्म पर डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल, वो भी कौन सा स्पर्म आ रहा है, बाई वाला आएगा तभी मेल होगा, अगर एक्स वाला स्पर्म इससे फ्यूज़ करेगा तो फीमेल होगा। अब आपने देखा होगा इस तरीके से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कई बार जो सास होती है ना, बहुओं को कह कह के मार लेती हैं,
कि तू लड़का पैदा नहीं करे। अरे लड़का उसके हाथ में नहीं है पैदा करना, ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम उस पर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस गलत अवधारणा के कारण, फॉल्स नोशन के कारण उनके साथ कई तरह के दुर्व्यवहार भी होते आए हैं, ठीक है। तो आपको ये कुछ समाज में चेंज करने के लिए बताना पड़ेगा। क्या? जहाँ जाएगा भाई वहाँ होंगे बाबा, ओके। अब हम नेक्स्ट सेक्स डिटरमिनेशन देख रहे हैं कहाँ पे? हनी बी में। तो हनी बी का बड़ा स्पेसिफिक होता है, ओके। इसे कहते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप, यानी एन हैप्लॉइड होता है, 2n डिप्लॉइड होता है। इसमें मेल जो है ना वो हैप्लॉइड होता है, उसको बोलते हैं ड्रॉन, ओके। और फीमेल जो होती है वो डिप्लॉइड होती है, 2n होती है फीमेल, ओके। इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम। कहाँ देखा गया? हनी बी में। हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि देखो आप, फीमेल जो है ना, फीमेल से आधे क्रोमोसोम्स नंबर है, हाफ क्रोमोसोम्स नंबर दैट हैज़ मेल, ओके। कैसे होता है चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, देखो डिप्लॉइड फीमेल है, 2n/32 फीमेल हो गई, और हैप्लॉइड क्या हो गया? मेल n। अब यहाँ पर हम जानते हैं हमें बनाने हैं गैमीट्स। गैमीट्स हमेशा और हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो n से n बनाना है तो कौन सी प्रोसेस करेंगे, कौन सा सेल डिवीजन करेंगे? तो उसमें सेल डिवीजन होगा, कौन सा? माइटोसिस होगा, ओके। और अगर 2n से n बनाना है तो क्या करोगे आप? मियोसिस करोगे। तो इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें हर एक लाइन से स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। क्योंकि फीमेल 2n है तो n बनाना है तो मियोसिस, मेल n है तो n बनाएंगे तो माइटोसिस। ये सेल डिवीजन हो गया। अब क्या करेंगे? ये सब क्या है? ये एग हैं, ठीक है। और ये इसको समझ लो जैसे स्पर्म है। अब इसको n और n फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2n, जायगोट बन गया। और जायगोट में कितने होंगे? 32 होंगे। गलत लिख दिया, कितने होंगे भाई? 32 क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये क्या होगा? 32 है, डिप्लॉयड हो गया, 2n है, फीमेल बन गई। अब फीमेल तो है, अब फीमेल में भी आप देखेंगे मधुमक्खी में, बी में, ये देखा गया कि दो तरह की फीमेल होती है। एक तो होती है क्वीन और दूसरी होती है वर्कर बीस, ओके, वर्कर बी। तो जो एक रानी और बाकी सब नौकरानी। तो ये कैसे डिसाइड करता है? दोनों ही 2n है। तो एक कंपाउंड है दैट इज़ रॉयल जेली। अब डिपेंड करता है कौन सी रॉयल जेली को खा रही है। देखिए अगर जो रॉयल जेली को खा रही है, ठीक है, तो वो बनेगी क्या? क्वीन। और क्वीन हमेशा फर्टाइल होती है, ये बच्चे पैदा करेगी। अगर रॉयल जेली को नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? वो बनेंगे फीमेल तो होंगी लेकिन वर्कर्स भी होंगी, स्टेराइल इन नेचर, ओके। अब यहाँ हमने देखा मेल कैसे बनेगी। तो मेल बनेंगे ऐसे कि जो एग है, ये तो फर्टिलाइजेशन चले गए, ये तो क्रॉसिंग चले गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन कुछ अभी भी एग जो पड़े हुए हैं जो कैसे हैं? अनफर्टिलाइज एग हैं, ठीक है। तो यही जा कर के बाय द प्रोसेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस क्या बना लेंगे? मेल बना लेंगे, ड्रॉन बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए आप किस तरीके से वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू क्या बना रहे हैं? मेल, ड्रॉन। तो ये बने किससे हैं? ये बने हैं अनफर्टिलाइज्ड एग से, ठीक है। तो इसका मतलब इनके पापा नहीं है, तो इनमें क्या हो? दे डू नॉट हैव द फादर, इसलिए पापा नहीं है तो उनका बेटा भी नहीं होगा, डू नॉट हैव द सन। बट लेकिन इनमें ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन होते हैं, ठीक है। कैसे? ये इनका देखा जाए तो ये इनके नाना जी हैं, और ठीक है, जैसे ये इनकी बिटिया हो गई। इससे जो अनफर्टिलाइज एग होंगे तो उससे आपके ड्रॉन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। कुछ नॉन एलोसोमिक जेनेटिक सेक्स डिटरमिनेशन भी तरीके से होता है। कैसे? जब बैक्टीरिया में आप देखा होगा कि प्लाज्मेट होते हैं, ठीक है। ये इसका जीनोम है और ये प्लाज्मेट है। तो प्लाज्मेट में होता है जिसे कहते हैं एफ फैक्टर, इसे कहते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। तो ये बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन एलोसोमिक, ओके। जेनिक वैलेंस थ्योरी, ये थ्योरी जो है एक साइंटिस्ट थे C.V. ब्रिज ने दी थी। उन्होंने कहा था एक्स और ए का रेशियो देखना है, ठीक है। इसको ऐसे सोचो जा, ओके, ऐसे याद रखो। कई बार बच्चे गलती करते हैं, A/X कर देते हैं, X/A है। वो कैसे होता है ये हम आपको अभी बता रहे हैं। अब एक और देख लेते हैं, इन्वायरमेंट वाला कैसे है। इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है? ये एक देखा गया एक बोनेलिया, ठीक है, एक मैरीन वर्म है। ये साइंटिस्ट थे F. वल्चर, इन्होंने देखा था क्या? इन्होंने देखा कि ये फीमेल है और इसकी जो प्रोबोसिस है ये एक्चुअली फीमेल है। क्या है? फीमेल है। तो फीमेल प्रोड्यूस करती है लार्वा। अगर वो लार्वा कहाँ चले गया? मड में, कीचड़ में पहुँच गए। अगर कीचड़ में पहुँच गया तो क्या बनाएंगे? वो मैच्योर्ड फीमेल। तो कीचड़ में कौन बनती है? फीमेल। और यदि लार्वा यहाँ रह गया, कहाँ रह गया? नियर द प्रोबोसिस। लिखा है लार्वा कहाँ रह गया? नियर द
प्रोड्यूस, तो बनाएंगे मेल। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि फीमेल ऐसे कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिससे कि फीमेल सीक्रेट सम हार्मोन, जिससे क्या बनते हैं, मेल बनते हैं। तो ये कहानी हो गई। सीबी ब्रिज वाली जेनिक बैलेंस थ्योरी देख लेते हैं। जेनिक बैलेंस थ्योरी ये आउट ऑफ एनसीईआरटी चल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें क्या है, ये सीबी ब्रिज ने दी थी। किसने दी थी? ब्रिज। पुल बना रहे होंगे, पुल। ओके, इसमें आपको ये ध्यान रखना है एक्स अपॉन ए, जा, ऐसा कर लो, एक्स अपॉन ए, जा, एक्स वाई। तो क्योंकि इसमें रेशियो सीधा एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसमें एक स्केल दे रखी है। उन्होंने कहा कि यदि आप कैलकुलेट करते हैं 0.5 अगर आ रहा है वैल्यू तो ये मेल होगा, 1 आ रहा है तो क्या होगा, फीमेल होगा। इससे ज़्यादा 1 से ज़्यादा आ रहे हैं तो सुपर फीमेल, इससे इधर जा रहे हैं 0.43 की तरफ, ये सुपर मेल, और इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये क्या होगा, इंटर सेक्स। अब वैल्यू पुट करिए आप, जैसे कि उन्होंने कहा x और 2a, तो x कितना है 1, 2a तो 0.5, इसमें वैल्यू 2 और 3 तो 2/3 हो जाएगा 0.6। तो ये किस में आ गया, इंटरसेक्स में। अगर 2 2 है तो ये आ गया फीमेल। ओके, इसमें 2x और 4 ये भी कितना आएगा 0.5, तो ये क्या आएगा, मेल बनेगा भैया। अब इसमें ये आ गया 3x और 2a, क्या होगा इसमें 3/2, 1.5 आ रहा है, तो एक से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब सुपर फीमेल। ओके, अब यहाँ पे कह रहे थे, ब्रिज ने ये कहा था बाई जो है डिटरमाइन नहीं करता सेक्स को, हालांकि एनसीईआरटी बोल रही है, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। कैसे? तो उन्होंने कहा कि बाई क्या करता है, यदि एक्स सिंपल है, ये देखिए तो कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, 0.5 मतलब मेल, इसमें भी 0.5 आ रहा है, ये भी मेल है। तो अंतर क्या है, इसमें बाई नहीं है, इसमें बाई है। जिसमें बाई होगा ना तो फर्टाइल मेल होगा। तो उन्होंने ये कहा था कि बाई जो है ना ये बताता है कि वो स्टेराइल होगा या फर्टाइल होगा। ओके, अगर बाई नहीं है तो स्टेराइल और बाई है तो फर्टाइल, ये है। तो सीबी ब्रिज ने ये एक्स अपॉन, ठीक है, एक्स अपॉन ए का रेशियो देखना था। देखो जिसमें जैसे कितने हैं, ए कितने 3 हैं, ये कितने हैं 2 हैं, ठीक है, तो 2/3 हो गया, तो कितना आ रहा है। तो इन्होंने ये कहा था कि अगर 0.5 आ रहा है तो क्या होगा, मेल बनेगा, ठीक है। अगर 1 आ रहा है तो क्या बनेगा, फीमेल, ठीक है। और 1 और इसके बीच में आ रहे हैं तो क्या बनेंगे, वो इंटरसेक्स, ठीक है। और इससे नीचे आ रहे हैं 0.5 से कम वैल्यू आ रही है तो क्या बनेंगे, वो बनेंगे आपका, देखो 2 तरह के 0.5 है, हालांकि ये चर्चा बाद में करेंगे। ये देखिए अगर 0.33 आ गया तो ये क्या आ गया, सुपर मेल। और 1 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या आ गया, सुपर फीमेल। तो इस तरीके से सेक्स इंडेक्स उन्होंने बताया है, एक्स अपॉन ए का कैसे रेशियो निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे लिखा है नॉर्मल और स्टेराइल, फर्टाइल और स्टेराइल, ऐसा क्यों लिखा है? तो यहाँ नहीं, इसमें ये है कि इसमें भी 1/2 आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 1/2 आ रहा है, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा था सीबी ब्रिज ने, हालांकि देखिए अभी हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि बाई एक्स वाई टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा पॉइंट चल रहे हैं, इनकी थ्योरी से अकॉर्डिंग ये होगा कि जो बाई क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता है। बाई लेकिन ये जरूर बताता है कि वो मेल बनेगा, मेल जो होगा फर्टाइल होगा या स्टेराइल होगा। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें साथ में बाई है तो ये कैसा हो गया, फर्टाइल। इसमें नहीं है तो मेल तो बना लेकिन कैसा है, वो स्टेराइल। तो ये बताते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ रहे हैं क्या, सेक्स लिमिटेड ट्रेस कौन से होते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेस कौन से होते हैं, और हॉलैंड्रिक कौन से होते हैं। इसमें क्या है कि जीन्स तो ये कहाँ होते हैं, ऑटोसोमल पे ही रहेंगे, ओके, लेकिन ये एक ही सेक्स में एक्सप्रेस होंगे। जैसे कि मिल्क ग्लैंड दोनों में होती है, मेल और फीमेल में, लेकिन एक्सप्रेस कहाँ होती हैं, फीमेल में। ओके, बियर्ड इन मैन, दाढ़ी कहाँ आती है, नहीं मैन में आ गई। डीप वॉइस, मेल वॉइस, इसमें हो गया। एंटलर्स इन मेल डियर, जो इनके जो सींग होते हैं, ठीक है, हिरण में, वो मेल में ही पाए होते हैं। ब्रिलियंट प्लम्बेज इन पीकॉक, ठीक है, मेल में होते हैं। एंड देन फीमेल और मेल मस्कुलेचर, सब मसल्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये क्या है कि दोनों में ही होते हैं लेकिन लिमिटेड हैं, ठीक है। नाउ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, तो ये लगभग सेम ही, लेकिन ये भी ऑटोसोम पे ही होते हैं, देखो, ठीक है। अंतर इसमें ये रहेगा कि मोर फ्रीक्वेंटली, ये लाइन पकड़ो आप, ज़्यादा किस में दिखेंगे आपको, ठीक है। इसमें तो एक ही में एक्सप्रेस हो रहा है, ओनली वन एक्सप्रेस, लेकिन इसमें दोनों में होंगे लेकिन ज़्यादा किस में दिखेंगे। जैसे गंजापन दोनों में ही होता है लेकिन मेल में ज़्यादा होता है। देखिए जैसे कि आपका पैटर्न बाल्डनेस अफेक्टेड मेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से होता है। अब शॉर्ट इंडेक्स फिंगर, पता है आपको, ये जो फिंगर है ये, इसमें मेल में छोटी होती है। अब वो कंपेरिजन करना पड़ेगा सभी उंगलियों को देख करके, ऐसा ना हो कि एक किसी की फीमेल पकड़ ली, एक उंगली पकड़ी, कह रहे मिलाओ भाई, ऐसे नहीं।
तो सभी इंग्लिश को देखना पड़ेगा। ओके, हॉलैंड्रिक क्या होते हैं? वो ऐसे जीन जो बाई क्रोमोसोम से पाए जाते हैं उनको हॉलैंड्रिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे बाईलिंक्ड ट्रेट्स। ठीक है, इसमें परक्यूपिन क्या है? अपनी मेल की स्किन बहुत हार्ड होती है। TDF टेस्टेड डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। ओके, एंड हाइपरट्राइकोसिस, बाल सब जगह, कान के पास बाल, पीठ पे बाल, मूछ, दाढ़ी में बाल, मूछों में बाल ही बाल हो रहा है, बबाल। तो इस तरीके से जो हॉलैंड्रिक होते हैं केवल बाई से रिलेटेड होते हैं और ये आपका मेल में ही पाए जाते हैं। ओके, तो लिमिटेड में केवल एक ही सेक्स ऑर्गन में, ये दोनों में हो सकते हैं, लेकिन मोर फ्रिक्वेंटली कहाँ होंगे? बाल्डनेस वाला शॉर्ट इंडेक्स फिक्सर। ओके, और हॉलैंड्रिक कहाँ होगा? जो केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं? ये भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट में है। लिंकेज ग्रुप क्या होता है? जो हैप्लॉइड सेट होता है ना आपका, वो लिंकेज ग्रुप होता है। ओके, एन, जैसे कि मेज में 2n = 20 होता है, तो n = कितना हो जाएगा? 10। तो ये इनका लिंकेज ग्रुप होगा। ओके, जैसे हम बात करें अनियन, कितना होता है? इसमें होता है 2n = 16 होता है। तो बताइए लिंकेज ग्रुप क्या होगा? तो इसका लिंकेज ग्रुप होगा 8, ये इसका लिंकेज ग्रुप होगा। ओके, अब इसी तरीके से यदि ह्यूमन बींग्स में हम देखते हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? 2n = 46, तो 46 में से 44 जो है ना वो तो ऑटोसोमल हो गए, XX सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए, 44 XY। ओके, अब इसमें देखेंगे तो इसके हाफ करेंगे तो कितना होगा? ये तो कॉमन हो जाएगा, तो 22 + x कितना हो गया? 23। तो 23 में लिंकेज, ये 23 लिंकेज ग्रुप कहाँ हो गया? इन केस ऑफ फीमेल। मेल में ऐसा नहीं होता है। मेल में क्या है? 22 तो आप यहाँ से ले लोगे, ये देखिए 22 ले लिए, लेकिन इन दोनों को अलग अलग काउंट करना पड़ेगा, x और y। तो कितना हो गया? 22, 23, 24। तो मेल में पूछे लिंकेज ग्रुप कितने हैं, तो आपका आंसर आएगा, कितना आएगा? लिंकेज ग्रुप कितना आएगा? 24, फीमेल में 23। अब एक क्वेश्चन और है, ज़बरदस्त, शानदार। मेल के जो स्पर्म है कितना है? ये रहेंगे 22 + x, 22 + y। स्पर्म में तो एक ही रहेगा, या तो x होगा या y होगा। तो स्पर्म की बात करें तो 23 ही रहेंगे। देखिए 22 + 1 23, 20। ठीक है, ये हो गया ना। अब हम चर्चा कर रहे हैं क्या? मेंडल को क्या लिंकेज के बारे में जानकारी थी? नहीं थी। लिंकेज तो TH मॉर्गन ने बताया, जो कि एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल का। किस तरीके से? तो इन्होंने देखा कि हमने बताया था आपको कि जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि कौन सा जीन किस क्रोमोसोम पे पाया जाता है, तो क्रोमोसोम नंबर 4 पे जीन थे 3। कौन कौन से? एक तो जीन किसका? फ्लावर पोजीशन का। पोजीशन आप जानते होंगे आपका, जैसे कि एक्साइल है। ओके, और टर्मिनल 2 देखा था अपन ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या था? पोर्ट शेप में क्या होता है? क्या वो पिचकी कंस्ट्रक्टेड है, पिचकी हुई है या फुली हुई है, इस तरीके से। ओके, नाउ हाइट का, टॉल है, डॉर्फ है। तो देखो इसमें ये तो दूर है, ये देखिए ये जो पोर्ट शेप का और प्लांट हाइट का जीन कैसे हैं? पास में है कि नहीं है? अगर उन्होंने ये करैक्टर लिए होते अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो उनको भी लिंकेज पता पड़ जाता। ओके, देखिए क्या लिखा है इन्होंने? नॉट मेंशन इन द एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने इसको अपने एक्सपेरिमेंट में, किसने? मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको शो नहीं किया। ये करैक्टर साथ साथ कभी लिए, अगर लेते तो उनको रिजल्ट लिंकेज वाले मिलते। तो इस तरीके से क्या हो गया? मेंडल डिड नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? लिंकेज। अब लिंकेज क्या है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं अपन? बाई क्रोमोसोम्स क्या है? दे कैरी द जीन SRY, जैसे कहते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। ओके, अब SRY जीन है, जीन तो DNA पे होता है, तो DNA से RNA और प्रोटीन बनाएंगे, तो उस प्रोटीन का नाम है TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF। ओके, ये क्या करता है? ये ज़रूरी है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स। अगर TDF होगा तभी मेल सेक्स बनेगा, और अगर इसका एब्सेंस हो गया, ये नहीं बना, तो क्या बनेगा? एब्सेंस ऑफ इट क्या बनेगा फिर वहाँ पे? फीमेल सेक्स। तो बाई क्रोमोसोम्स है उस पर। ठीक है, और हमने एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आप देखेंगे TDF में सबसे कम, सबसे छोटा एक्चुअली जो जीन है इसका SRY, इसमें केवल 14 बेस पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? TDF के जीन का नाम क्या है? SRY। ठीक है, इसमें ओनली 14 बेस पेयर्स होते हैं। तो ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट भी हो गए। तो आज के लिए इतना ही है। आपका टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें आप देखिएगा बहुत सारे पेपर्स पड़े हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भेजते रहिए लिंक। ठीक है, जिससे उनको भी फ़ायदा मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल।